हाय गाइस, दिस इज नाइश शर्मा। और आज के सेशन में बात करेंगे डेक्स इफ फंक्शन इन पावर बीआई। इफ फंक्शन क्या होता है? ये एक तरह का आपका डिसीजन मेकिंग आपका फंक्शन होता है। यानी कि इस फंक्शन में आप एक वैल्यू या एक एक्सप्रेशन आपको सप्लाई करेंगे, उस एक्सप्रेशन को ये इवेल्युएट करेगा और उसके बेस पर आपको वो ट्रू और फॉल्स देगा। यानी कि एक कंडीशन देंगे आप, कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका जो ट्रू में आपने रिजल्ट आपने डिफाइन किया उसको रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो जो रिजल्ट आपका, जो वैल्यू आपकी फॉल्स में, उसको रिटर्न करेगा। तो हम सिंटेक्स में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप कोई भी एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं जिसका रिजल्ट आपका बूलियन होना चाहिए। अगर आपका ट्रू है तो यहाँ पर आपका कोमा के बाद पहली वैल्यू यानी कि ये टर्न होगी, और अगर फॉल्स है कोमा के बाद दूसरी वैल्यू तो ये टर्न होगी। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड इक्वल टू, यानी कि अगर आपका परसेंटेज इफ़ के बाद आपका यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है परसेंटेज ग्रेटर देन 80, अगर ये ट्रू है तो कोमा के बाद पहली वैल्यू यानी कि ए रिटर्न होगी, और अगर आपका फॉल्स है फिर कोमा के बाद मेरी सेकंड वैल्यू लिखी नहीं, यानी कि बी रिटर्न होगा, यानी कि बी रिटर्न होगा। और इसी तरह से हम नेस्टेड इफ भी बना सकते हैं। इसमें क्या है, जो आपका जैसे ग्रेड दे रखा है यहाँ पर परसेंटेज ग्रेटर देन 80, यहाँ पर हमारा ट्रू के केस में ए रिटर्न होगा, लेकिन एल्स के केस में यानी कि फर्स्ट के केस में हमने यहाँ पर सेकंड इफ स्टेटमेंट दे दिया उसकी जगह। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नेस्टेड इफ में क्या होगा, अगर आपकी वैल्यू ट्रू है ए रिटर्न होगा, और आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका स्किप हो जाएगा, और अगर आपका फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, फिर इसमें आपका ट्रू फॉल्स होगा। जैसे कि परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है तो ट्रू के केस में बी, अदरवाइज आपका सी रिटर्न होगा। इफ फंक्शन कैसे काम करता है इसको हम इस डायग्राम से यानी कि फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज है, आपने परसेंटेज पास किया, इसके बाद यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग है, यही आपका पावर बीआई का फंक्शन है। यहाँ पर क्या है कि आपको वो इवेल्यूएट कर रहा है कि आपका ये जो आपने परसेंटेज दिया है वो ग्रेटर देन 80 है या नहीं है। अगर है तो यहाँ यस के केस में इधर जाएगा और ग्रेड ए को पास रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर हमने ग्रेड बी को रिटर्न कर दिया। और नेस्टेड इफ कैसे काम करता है इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर परसेंटेज आपका सप्लाई हुआ है, और उसके बाद पहले चेक किया आपका परसेंटेज ग्रेटर देन 80, अगर यस है तो ग्रेड आपका ए सप्लाई हो गया, रिटर्न हो गया, और उसके बाद आपका लॉजिक आपका एंड हो गया। लेकिन अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स है यानी नो के केस में, और वहाँ पर हमें एक और कंडीशन देनी है कि आपका परसेंटेज आपका ग्रेटर देन 40 है, तो वहाँ पर एक और डिसीजन ले लिया आपने। एक और डिसीजन, अगर ग्रेटर देन 40 है तो यस के केस में आपका ग्रेड बी पास किया, और अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो आपका ग्रेड सी आपको सप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका नेस्टेड इफ फंक्शन आपका पावर बीआई डेक्स में काम करता है। और अब देखते हैं इफ फंक्शन का कैसे यूज होता है पावर बीआई में। उससे पहले हमारे पास कुछ डेटा है, हम वो चेक कर लेते हैं एक्सेल शीट में। इस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस फाइल को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ इसके अंदर मैंने 3 आपको वर्कशीट दी है, सेल्स समरी, स्टूडेंट मार्क्स और सैम्पल कोड। जो भी कोड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर अब मैंने आपको कोड डाल दिया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो स्टूडेंट मार्क्स के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर आपका रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, और मैथ, इंग्लिश, साइंस उनके मार्क्स हैं। तो इन मार्क्स को यूज़ करके, डेटा को यूज़ करके एक हम मार्कशीट को कैलकुलेट करेंगे पावर बीआई में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट साइड में हमारे पास टेबल है स्टूडेंट मार्क्स। ये डेटा मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, और हम डेटा को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वही डेटा जो हमने चेक किया था। हमारा टास्क है कि मार्कशीट को कैलकुलेट करना हर एक स्टूडेंट के लिए, उनका टोटल निकालना, परसेंटेज निकालना, और परसेंटेज के बेस पर ग्रेडिंग करना। तो सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू कॉलम, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फार्मूला के अंदर आपका तीनों सब्जेक्ट्स के
मार्क्स को ऐड कर दिया और एक नया कॉलम क्रिएट हो गया है। तो इस कॉलम के अंदर आपके इंग्लिश, मैथ, साइंस इन तीनों का टोटल है सबका। अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, आपका परसेंटेज निकालना। तो इसके लिए फिर से एक नया कॉलम, देन कॉलम टोटल को मैं आपका 3 से डिवाइड कर देता हूँ और इसका फॉर्मेट ठीक कर देता हूँ, डेसिमल। तो हमारे पास एक कॉलम और ऐड हो चुका है जिसका नाम है कॉलम परसेंटेज। ये इसमें परसेंटेज है। अब इस परसेंटेज के बेस पर हमें ग्रेडिंग करनी है, यानी कि हमें कंडीशन लगाना है, और कंडीशन के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और कॉलम को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपका न्यू कॉलम, देन इसको नाम दिया मैंने ग्रेड, और ग्रेड के अंदर हम यहाँ पर अब कंडीशन यूज़ करेंगे, यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। आप जैसे पास करेंगे इफ़ और आपका ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में आप देखेंगे आपको जो है फॉर्मेट आ रहा है, यानी कि सिंटैक्स आ रहा है, जिसमें आपको पहले लिखा हुआ लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देना है जिसका रिजल्ट होगा बूलियन। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा परसेंटेज। अगर परसेंटेज मैं कहता हूँ सपोज ग्रेटर देन 80, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया जिसका आपका रिजल्ट होगा ट्रू और फॉल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लगा कॉमा, और पहली जो वैल्यू मैं लिखूँगा वो ट्रू के केस में रिटर्न होगी। मैंने लिखा से ए ग्रेड, और इसके बाद सेकंड कॉमा, फिर मैं लिखता हूँ बी ग्रेड। तो ये इफ़ कंडीशन हो गई, यानी कि ए रिटर्न होगा ट्रू के केस में और बी रिटर्न होगा आपके फॉल्स के केस में। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फार्मूले को। तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर 73 ये आपका 80 से कम है, तो यहाँ पर बी आ गया है, और ये आपका 80 से ज़्यादा है तो यहाँ पर ए आ गया। तो इस तरह से आपका ग्रेडिंग हो गया। लेकिन ये आपकी जो वैल्यू होती है, आपकी फॉल्स जो होती है, ये आपकी ऑप्शनल होती है। अगर इसको आप यहाँ से हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पर जो बी का जो फॉल्स की कंडीशन है वो आपकी ब्लैंक हो गई है। इसको फिर से कर देते हैं बी। तो इस तरह से आपका ग्रेड ए और ग्रेड बी आ गया। अब मुझे क्राइटेरिया बनाना है। क्राइटेरिया ये है, अगर आपका परसेंटेज आपका ग्रेटर देन 80 है देन ए, और अगर रेंज में है यानी कि 60 to 80 है देन ग्रेड बी, और 40 to 60 है देन ग्रेड सी, अदरवाइज ग्रेड फेल। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इफ़ स्टेटमेंट यानी कि नेस्टेड इफ को यूज़ करना होगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं तो सेकंड इफ़ कंडीशन आपका पेरेंट इफ़ के अंदर होती है और एल्स पार्ट में होती है। तो यहाँ पर एल्स पार्ट क्या है आपका बी, यानी इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं। उसके बाद शिफ्ट एंटर। आपको सिर्फ मैचिंग का ध्यान रखना है, ब्रैकेट के मैचिंग का। तो आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट, ये आपका मैचिंग है, और यहाँ कॉमा के बाद इसका एल्स पार्ट है। तो मैंने कहा इफ़, यानी कि इस इफ के अंदर एल्स पार्ट में दूसरी कंडीशन है। मैंने कहा यहाँ पर इसको हम कॉपी कर देते हैं, इस कंडीशन को। दूसरी कंडीशन में हम देंगे आपका ग्रेटर देन से 60, एंड यहाँ पर मुझे सेकंड क्राइटेरिया और बनाना है, यानी कि 60 और 80 के बीच की रेंज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेक्स का एक फंक्शन होता है एंड, और उसका यूज़ कैसे होता है, AND एंड देन ब्रैकेट। तो जैसे आप एंड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो फंक्शन देने होते हैं, यानी कि दो लॉजिक देने होते हैं, और दोनों की वैल्यू अगर आपका ट्रू होगी तभी आपका
एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फाइल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हम दे चुके हैं, सेकंड रो दे देते हैं। हमने कहा लेस देन 80। देन ये आपका पहला एक्सप्रेशन हो गया इफ़ के लिए, नेक्स्ट इफ के लिए, और इसके बाद कॉमा। तो मैंने कहा आपका ग्रेड हो गया बी, और अगर आपका ये कंडीशन भी फॉल्स है तो आपका ग्रेड हो जाएगा ग्रेड सी। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देखेंगे आपका ए ग्रेड में, यानी कि हम इस कॉलम के ऊपर यानी कि 1 बाय 1 को प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि पहली वैल्यू को उसने पिक किया तो जिसमें आपका बी ग्रेड आया है, और ये वाला 81 है, 80 से अबव है तो आपका ग्रेड ए आया है। तो आप 40 देखते हैं, 40 आपका ना 60 की रेंज में है, 60-80 की रेंज में नहीं है, इसका मतलब आपका ग्रेड आ गया सी। इसी तरह से अगर आपको एक कंडीशन और ऐड करनी है तो आप यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे? इसको हटा दीजिए यहाँ से, और इसके बाद शिफ्ट, फिर आपका इफ़, फिर आपका ब्रैकेट, एंड देन फिर आपका एंड, और फिर इसका ये वाला, और यहाँ पर आप दे दीजिए ग्रेड सी, और फॉल्स के केस में कर दीजिए इसको से फेल, और यहाँ पर आप एंड के अंदर कंडीशन। इसी कंडीशन को कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ कर दीजिए आप 60 जगह आपका 40, देन 60 सी, अदरवाइज फेल। चलिए अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ, अगर सपोज मैं इसको 50 करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए आपका एक रिकॉर्ड, आपका एक स्टूडेंट आपका फेल आ गया स्टेटस। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ को मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम डेटा को इसको विजुलाइज करते हैं। एक्सेस पर रख लीजिए आप ग्रेड, देन लीजेंड के अंदर स्टूडेंट नेम, और वैल्यू के अंदर टोटल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ग्रेडिंग आ रहा है एक्सेस पर, बी ग्रेड, ए ग्रेड और फेल, यानी कि ये स्टूडेंट्स आपके बी ग्रेड में हैं और ये ए में है, ये आपका फेल है। यहाँ पर इनकी डिटेल्स भी आ रही है, आपका उनका टोटल कितना और स्टूडेंट का नाम है। अब एक एग्जांपल और करते हैं सेल्स का। जैसे कि आप डेटा देख सकते हैं, सेल्स में आपका 2000 से लेकर 10 तक हमारा सेल्स का फिगर है। हमें क्राइटेरिया आपको सेट करना है कि अगर इस रेंज में हमारी सेल है तो उसको मानेंगे हम हाई सेल, उसके बाद दूसरी रेंज में आपका मीडियम और लो। चलो देखते हैं इस डेटा को हम कैसे यूज़ करते हैं इफ़ फंक्शन के साथ में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डेटा है, सेल्स का है और सेल्स ईयर है। हमें एक रेंज बनानी है, और रेंज के हिसाब से हमें अगर सेल्स आपकी हाई है तो उसको ग्रीन देना है, मीडियम है तो येलो, अदरवाइज रेड। उसके लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे, न्यू कॉलम, देन सेल्स स्टेटस, और यहाँ पर मैंने एक फार्मूला कॉपी कर दिया, लॉजिक सेम है, टाइम थोड़ा मैं बचाने के लिए। इसके अंदर आपका लॉजिक वही है, सेल्स समरी आपका ग्रेटर देन 5000 है तो आपका ग्रीन, कॉलम की वैल्यू ग्रीन हो जाए, और अगर आपका ग्रेटर देन 3000 और लेस देन 5000 है तो येलो हो जाए, अदरवाइज आपका रेड हो जाए। तो मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखेंगे आपका नेट सेल्स की रेंज के हिसाब से आपका ये आपका येलो, देन रेड, देन ग्रीन। तो इस तरह से आपका फार्मूले के हिसाब से नेस्टेड इफ के साथ में हमने हर सेल को एक स्टेटस कलर आपका असाइन कर दिया। और अब देखते हैं इस डेटा को हम विजुलाइज कैसे करें रिपोर्ट के लिए। वैल्यू के अंदर ईयर ऑफ सेल्स, देन आपका नेट सेल्स और सेल्स स्टेटस।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपका टेबल के अंदर पहला कॉलम है ईयर ऑफ सेल्स 2000 से लेकर 10 तक और नेट सेल्स और सेल्स का स्टेटस, यानी कि हमने जो रेंज बनाई थी उस रेंज के हिसाब से इन कॉलम में वैल्यू आपकी असाइन हो गई। हमने कलर के नाम दिए हैं, उसका एक पर्पज़ है। हमें सपोज को फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि हमें कलर के हिसाब से दिखाना है कि अगर ग्रीन है तो ग्रीन कलर आ जाए, अगर हमारी सेल्स मीडियम है तो येलो कलर आ जाए उसके लिए। तो उसके लिए आप टेबल का फॉर्मेटिंग और यहाँ पर होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप इसको चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको चूज़ करना है सेल्स स्टेटस कॉलम। उसके बाद आपका बैकग्राउंड ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा फॉर्मेट बाय और यहाँ पर फील्ड वैल्यू। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मेरी अलग वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो फील्ड वैल्यू को चूज़ करेंगे, ये क्या करता है आपके फील्ड में जो भी वैल्यू है, क्योंकि हमने कलर के नाम दिए हुए हैं ग्रीन रेड, उसी हिसाब से आपके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देगा। मैं उसको ओके करता हूँ तो आप देखिए जैसे कि आप ग्रीन यानी कि आपका फर्स्ट रेंज में आपका हाई सेल्स है, येलो आपके मीडियम सेल्स है और रेड आपकी लो सेल्स है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द डेक्स इफ फंक्शन विद नेस्टेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।